नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाहजी सावंत है। सर ये एक है तो सेफ है, इसका क्या क्या अर्थ है, क्या मतलब है एक्चुअली? देखिए, जब से हमें आज़ादी मिली है 1947 से, हमने सिर्फ बंटवारा देखा है। धर्म के नाम पे हमारे देश के दो टुकड़े हो गए। आज हम लोग एक जाति विशेष के आधार पर बांटे जा रहे हैं और समाज में हम नहीं चाहते हैं कि लोग आपस में बंटकर एक दूसरे का द्वेष करने लगे, एक दूसरे से नफ़रत करने लगे। हम ये नफ़रत मिटाने चाहते हैं और साथ में जो हमारे मोदी जी के इस 10 साल के कालावधि में जो उन्होंने कार्य किए हैं, हम विकसित भारत एम्बेसडर हमारा एक क्लब है जो पूरे भारत भर है और हम बिलोंग करते हैं मुंबई से और हम चाहते हैं कि लोग आपसी भाईचारा और आपस में शांतता और प्रेम से मिल के रहे, ना कि जाति के आधार पर। जो भी आज के आप देख रहे वातावरण में आपको दूषित वातावरण तैयार किया जा रहा है भारत भर में कि जाति के आधार पर, हम वो सब मिटाना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य यही है कि हम लोग एक छोटे से छोटे वर्ग तक पहुँचे और हमारी जो इच्छा है, हम लोग चाहते हैं कि हमारा भारत कितना प्रगतिशील हो ये भविष्य में, हम ये मनोकामना करते और मोदी जी को हम लोग इसी बात पर ये हमारा फुल सपोर्ट रहेगा। और एक है तो सेफ है, इसका मतलब आप दुनिया जो चाहती है वो हर कोई विषय जो होता है अपने अपने तरीके से समझता है, लेकिन आप एक ही शब्द में, एक का मतलब है आप पूरे भारत, ये एक है। आप अगर विदेशों में जाते हो तो कोई ऐसे बोलता नहीं कि मैं तमिलनाडु से हूँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मैं मुंबई से हूँ, मैं गुजरात से हूँ, मैं बिहार से हूँ, यूपी से हूँ, बंगाल से हूँ। हम क्या बोलते हैं, हम वी आर इंडियंस। तो हम भारत में भी इसी सोच के साथ रहे, ये हमारी मनोकामना है। सर इसको जो है विपक्ष कुछ गलत तरीके से पेश कर रहा है मीडिया के थ्रू, जैसे कि इसको एक है तो सेफ है। विपक्ष का कहना है कि एक है सेफ, यानी हिंदू एक रहेगा और इसमें हिंदू मुसलमान इसमें किया जा रहा है इस चीज़ को लेकर। इस पर आप क्या कहेंगे विपक्ष को? अभी विपक्ष किसको कहते हैं? जो सोच सत्ता में हो या जो भी विपक्ष में हो, जिनकी सोच है उसके खिलाफ बातें करना। कहीं पे भी हमारे मोदी जी ने ऐसे कहीं पे बयान दिया नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है। वो विपक्ष की अपनी सोच है, उस सोच को कोई मार नहीं सकता है। वो सोच 1947 से 1947 से जो सोच है वो चली आ रही है, उसको मिटाना आज 75 साल के ऊपर हो गए भारत को आज़ादी मिलके, फिर भी वो सोच ख़त्म नहीं कर सके। क्योंकि ये जो विष फैलाया गया है, ये विष इतने जल्दी वो ख़त्म होने वाला नहीं है। सर इस चीज़ को लेकर, जैसे कि एक है तो सेफ है, ये मोदी जी ने नारा दिया था थोड़े दिन पहले, थाना में आए थे तभी, ठीक है, घोड़बंदर रोड पे उनकी रैली थी, उस समय ये नारा दिया गया था। योगी महाराज ने इसमें जोड़ दिया है एक नारा और, जो है ये बटेंगे तो कटेंगे। सर इसको आप किस तरह से देखते हैं? इसका अर्थ क्या है, बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या है एक्चुअली? आप अगर अपने शब्दों में साधारण शब्दों में अगर आप बता सके तो। साधारण शब्दों में देखिए, हर एक आपको विषय दिया है। अगर न्यूटन के सर पे सेब गिरता नहीं था, ग्रेविटी की खोज नहीं होती, लेकिन वही दूसरा आदमी को उसको काट के खा जाता। यही सोच में फ़र्क है और दूसरा कोई फ़र्क नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, इसको लेकर खड़गे साहब ने बोला है कि ये आतंकवादी की भाषा है। अगर खड़गे जी ने कुछ बोला है, वो तो महान नेता है, हम छोटे कार्यकर्ता है। खड़गे जी जो भी कुछ बोलते हैं वो उनके पक्ष की भाषा होती है। हम कोई पक्ष से बिलोंग नहीं करते, हम एक साधारण विकसित भारत एम्बेसडर है, ना कि हम भारतीय जनता पार्टी, ना शिवसेना, ना कांग्रेस ये मानते नहीं। हम लोग सिर्फ जो अच्छा करेगा हम उसके साथ रहेंगे। सर एक नाथ शिंदे जी 2.5 साल मुख्यमंत्री थे, उससे पहले ये अपना उद्धव ठाकरे जी थे।
इन दोनों में मतलब भी 2.5 साल के अंदर में अगर दोनों जने कंपैरिजन करें तो इनके कार्यकाल में उनके कार्यकाल में क्या कुछ बदलाव हुआ है 2.5 साल में? पिछले 10 साल से मैं एक छोटा सा कॉमन सर्विस सेंटर चला रहा हूँ, जो सिटीजन्स पोर्टल, उसके माध्यम से हम लोग बहुत कार्य करते हैं। और जो सेवाएं जो दी जाती है, सरकारी सेवाएं, सरकारी समझो योजनाएं, वो हमारे माध्यम से दी जाती है, जिसको कहते हैं कॉमन सर्विस सेंटर CSC। मैं उसका एक साधारण सा ऑपरेटर हूँ। और इस कार्यकाल में हम लोगों ने जो कोरोना में भी हम लोगों ने सेवाएं दी है, लेकिन वो सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू दी है, ना कि सरकार के थ्रू, क्योंकि इसको सरकार नहीं चलाती है। एक एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल होना चाहिए, और एडमिनिस्ट्रेशन पावरफुल होने के लिए सरकार स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि मैंने देखा है कि शिंदे साहब की ये जो कालावधि है जो 2.5 साल का, इसमें इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है मेरे हिसाब से। अभी 2.5 साल कार्य अच्छा, एक नाथ शिंदे जी कार्य अच्छा किए हैं, तो विपक्ष कह रहा है कि मोदी को महाराष्ट्र में बुला के रैली करने की क्या ज़रूरत है, जब ये अच्छा कार्य किए हैं तो वैसे जनता उनके साथ में हो जाना चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हर पार्टी का एक प्रोटोकॉल रहता है, प्रावधान रहता है। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो एक बात अलग है, लेकिन वो एक पक्ष के नेता है, जिसकी हम यहाँ महाराष्ट्र में युति है, तो उसके लिए तो आना वो तो लाजमी है, उसमें कोई गलत बात तो नहीं। एक नेता के तौर पे उनको आना ज़रूरी है, और वो प्राइम मिनिस्टर करके वो नहीं आ रहे हैं, एक नेता के अधिकार से आ रहे हैं कि एक पक्ष का नेता करके उन्हें सपोर्ट देना ज़रूरी है।